अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी, ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए राबते तेज कर दिए। शाहिद खाकान को इत्तेहाद की दावत देने के बाद महमूद अचकजई की सरबराही में वफ्द कराची पहुंच गया। GDA रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल, मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो चुका। ईद के बाद तहरीक चलेगी, शेख वकास अकरम का दावा। JUI ने भी ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ने का इशारा दे दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान का सियासी किरदार किसी ओहदे का मोहताज नहीं। 10 नुकाती एजेंडा तो गालबन कोई दिया, लेकिन उस एलामिये को अगर आप पढ़ें तो उस एलामिये में सिर्फ इमरान खान के लिए NRO मांगा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील का तहरीक इंसाफ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात में NRO मांगने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया, मावराए आईन व कानून किसी किस्म की सहूलतकारी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू, PTI के बैकडोर राबतों की नफी कर दी। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना होना नाकाबिले फहम और अफसोसनाक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार तशवीश, चीफ जस्टिस को बानी PTI के 9 मई और 26 नवंबर के खुतूत कैदी रहनुमाओं से सलूक और जेल कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुकदमात की तारीखें तब्दील करने, बानी और बुशरा बीबी से मशावरत की इजाजत न मिलने का भी शिकवा। चीफ जस्टिस को बताया, अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जाता। पंजाब पुलिस को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत से रास्ता ना निकला तो सियासी जिद्दोजहद ही वाहिद हल रह जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और दीगर की न्यूज ब्रीफिंग, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी मिलने का दावा। अपोजिशन वफ्द को अदालती इस्लाहात पर तजवीज़ के लिए मुलाकात की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ये भी बताया, एक ही वक्त केसेस 2 मुख्तलिफ जगह समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। वकला को हिरासा किया जाता है। जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में सानह 9 मई से मुताल्लिक अहम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने और जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। 9 मई केस में आलिया हमजा और शहरियार आफरीदी की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में दरखास्त बदियत पर समाअत 28 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के ख्वाहां। चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस का मामला उठाया। जदीद निज़ाम से इंसाफ की फराहमी में तेजी आने की तवक्को जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये भी बताया, नए निज़ाम के तहत एक दिन में सिंध हाई कोर्ट ने 24 अरब रुपए के केसेस पर फैसले किए। शहबाज शरीफ का करप्ट अफराद से एक पाई वसूल करने का भी आज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI पर फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। फौज को PTI का ज़ेली इदारा बनाने की ख्वाहिश रखने का दावा। वाज़ेह कर दिया, मुल्क दुश्मन सियासत, सोशल मीडिया पर इदारों पर इल्जाम तराशी से इक़्तिदार वापस नहीं मिलेगा। बानी PTI के जेल से खुतूत को पांव पकड़ने और मिन्नतें तरल्ले करने से ताबीर कर दिया। वाज़ेह किया, आर्मी चीफ बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के अहम सिफारती और अस्करी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन भी मिसाली है। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा। ब्रिटिश आर्मी और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को उनके बरतानवी हम मनसब जनरल रोलैंड वॉकर ने दौरे की दावत दी थी। शिबली फराज ने सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होना तशवीशनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत पर ऐवान की बेतौकीरी का इल्जाम।
सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों की नुमाइंदगी पर भी एतराज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को मनाने की तजवीज़। वजीर कानून की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के नारे। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देना गैर महफूज करार दे दिया। 35 हलकों में ई वोटिंग की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी गई। तमाम सेनेटर्स ने भी ई वोटिंग की मुखालफत कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दलाए। पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर आईटी का मौकिफ, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, सारे ओवरसीज पीटीआई वोटर्स हैं, इसीलिए वोट डालने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। जस्टिस मंदुखेल का मशवरा, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। वकील आरिफ चौधरी का मुकालमा, अगर आईटी सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम ने लाश के नमूने हासिल करके लैब भिजवा दिए। मौत की वजह का तयन किया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट 4 से 7 रोज में आने का इम्कान। लाश मुकम्मल जली हुई है और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का डीएनए प्रोसेस पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू, लाश एथी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। कार और लाश मिलने की बर वक्त तहकीकात न करने पर मुताल्लिका एसएचओ मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और डिफेंस में मुलजिम अरमगान से मुकाबले का रिकॉर्ड वापस तलब कर लिया। 18 फरवरी को दी गई फाइल वापस नहीं की गई। असिस्टेंट अथर ने बताया कि फाइल जज के चैम्बर या लॉकर में है। मशकूक किरदार के शुबे पर अथर की खिदमात में महकमा दाखिला सिंध को वापस कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 316 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह के 90 रन की इनिंग्स जाया हो गई। जनूबी अफ्रीका के रियान रैकलिटन 103 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मार्के में एक दिन रह गया। इमामुल हक ने दुबई में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। उन्हें इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले फखर जमान के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया है। इमामुल हक इतवार को शेड्यूल पाक भारत टाकरे में दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तिजोरियां भर देगा। हाई वोल्टेज मैच की तमाम टिकटें पहले ही फरोख्त हो गईं। सबसे महंगे 9,50,687 रुपए वाले टिकट भी बाकी नहीं बचे। भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अगर फाइनल को दिलचस्प बनाना है तो सामने पाकिस्तान होना चाहिए। मोहम्मद शामी, रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल की ख्वाहिश। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के दौरान सियासी नारों पर पाबंदी होगी। सियासी बैनर्स स्टेडियम लाना भी ममनू। पानी और खाने पीने की अशिया भी साथ न लाने की हिदायत जारी। इंग्लिश टीम के अहम बल्लेबाज जो रूट को नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लग गई। वाकया बैटिंग मश्क के दौरान पेश आया। जो रूट प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच आज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंजरी का शिकार खिलाड़ियों की अच्छी देखभाल का मशवरा। माजी में चंद खिलाड़ियों का केस मकामी डॉक्टर्स ने बिगाड़ दिया था। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में प्रोफेशनल डॉक्टर्स रखने का भी मुतालबा। IMF की गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। हुकूमत की संजीदगी और अज़म काबिल तहसीन करार। आलमी मालियाती फंड्स का वफ्द रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगा। गवर्नेंस, शफाफियत और इक्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश किए जाएंगे। वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिटेलर्स पर टैक्सों का मजीद बोझ न डालने का वादा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। लाहौर वालों के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख की पहली ज़ेरे ज़मीन ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। वेलेंसिया टाउन से बाबू साबू चौक तक 27 किलोमीटर तवील मंसूबा आइंदा 3 साल में मुकम्मल करने का हदफ।
600 अरब रुपए लागत का तखमीना। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फिजिबिलिटी और डिजाइन पर वर्किंग शुरू कर दी। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती की तहजीब के रंग दिखाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का पैगाम। सिंध हुकूमत का ज़हीन और जरूरतमंद 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमजान ईद पैकेज की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दी से मुतासरा खानदान भी पैकेज में शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 25 फरवरी तक अदा करने की हिदायत कर दी। नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए माहाना 31,000 रुपए पर इंटर्नशिप मंसूबे की भी मंजूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में कामयाब कार्रवाई। 6 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का आज़म। वफाकी हुकूमत ने शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल। वफाकी हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर पिटीशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सरजानी टाउन पुलिस ने गाड़ी चलाने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद को ट्रक चलाने के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में टैंकर तले कुचलकर बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सुपर हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से बच्चे समेत 2 अफराद जान से गए। कसूर में ड्राइवर को नींद आने पर वैन नाले में जा गिरी। 8 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी। वैन के मुसाफिर शादी में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। मुल्तान में ट्रक उलटने से 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी धरना। मुजाहिदीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर मौजूद। मुतालिबात के हक में नारे। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तरदीद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। सेनेट में पॉलिसी बयान दे दिया। गवर्नर सिंध ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज का हथकंडा करार दे दिया। अवाम को मोहतात रहने का मशवरा। प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान व मुकाबला भारत का नाम दे दिया। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब में वाज़ेह कर दिया, गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से मुल्की वकार को नुकसान पहुंचता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दायर दरखास्त की हिमायत कर दी। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की शदीद मजम्मत। जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का दावा कर दिया। मकसद दबाव डालकर डील करने पर मजबूर करना मकसद करार। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया, बानी तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी से मुलाकातों पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें करते हैं। तहरीक फसाद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अज़मा बुखारी के वार। लाहौर में बाइकर्स के लिए मुख्तस की गई ग्रीन लाइन बारिश बहा ले गई। DG LDA ने जिम्मेदार कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान।
मार्च में सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, बाकी इम्तिहानात ईद के बाद मुनक्किद कराने की तजवीज़। महकमा तालीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मंगल को तलब। वजीर खारजा ने वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और आलमी इदारों में इस्लाहात की तजवीज़। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल यकीनी बनाने पर जोर। तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज़ के हामी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा करेगी। नाम जारी कर दिए गए। मुआहदे के तहत इसराइल को 602 कैदी रिहा करने हैं। उम्र कैद पाने वाले 50 फ़लस्तीनी भी शामिल। तल अबीब के करीब 3 खाली बसों में धमाके। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को मगरबी किनारे में कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का गजा पर अमरीकी कंट्रोल और तामीर नौ के मंसूबे पर अमल न करने का ऐलान। मंसूबे की सिर्फ सिफारिश की जा सकती है, गजा वाले अपनी जगह का खुद इंतखाब करें। ट्रंप का नया बयान। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ सऊदी वली अहद की दावत पर रियाज में अरब ममालिक का इजलास। मशावरत का दूसरा मरहला काहिरा में होगा। इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। बूरेवाला के नौजवान अली उजैर का पुलिस भर्ती दौड़ में अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। दौड़ के दौरान कलाबाजियां खाता रहा, पहली पोजीशन भी हासिल की। कद में मामूली कमी से फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। लाहौर में 3 रोजा लिटरेसी फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज 10 अदबी नशिस्तों में मुल्की और गैर मुल्की अदीबों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों के मुबाहिसे, सियासत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली जैसे मौज़ूआत पर सेशन हुए। शुरका ने अदबी मेला मौजूदा मुल्की हालात में ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया।